नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक और आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन आज मैं आपसे चर्चा में गांधी जी के ऊपर बात करने जा रहा हूं। और आज की चर्चा में मैं गांधी जी के बारे में, गांधी जी के नीतियों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में आपसे विशेष कर बात करूंगा। और हमारे देश में जिस तरह से गांधी जी के प्रति पिछले कुछ दशक से ऐसा देखा जा रहा है कि एक ऐसी सोच फैलाने की कोशिश की जा रही है जिससे कहीं ना कहीं गांधी जी के बारे में लोगों की समझ भ्रमित होती दिख रही है। गांधी जी के रचनात्मकता को अगर पूरे देशवासी समझें, खासकर हम उस समय की बात करें जब देश आज़ाद नहीं था, यह किसी ऐसे देश का उपनिवेश था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूर्यास्त नहीं होता है, क्योंकि उस देश का उपनिवेश इतने सारे देशों पर था, दुनिया के विभिन्न जगहों पर, कि कहीं ना कहीं जब कहीं सूर्यास्त होता है तो कहीं सुबह भी हो रहा था, कहीं दिन था, कहीं दोपहर था। तो इसलिए ऐसा कहा जाता था कि उसके राज में, ब्रिटिश राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि हर जगह उसका उपनिवेश था। दुनिया के लगभग ज़्यादातर भागों पर उनकी हुकूमत थी। और वैसे हुकूमत को जिस तरह से गांधी ने एक फक्कड़ बन के और चुनौती दी, और जिस तरह से भारत को आज़ाद कराया, इसके अगर हम सभी तथ्यों पर जाएं तो बात करने में बहुत समय लगेगी और इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है और 1-2 किताब भी कम पड़ जाए। तो एक वीडियो के हिसाब से मैं आपका बहुत ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा और आज की बात मैं कम से कम 15 मिनट से ज़्यादा में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ गांधी जी के बारे में। और आपका जो ये 15 मिनट का समय होगा, यह मेरे लिए, आपके लिए और पूरे देश और दुनिया के लिए गांधी जी को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए तो 2 साल पूरे भारत में रेल के तीसरे दर्जे में बैठकर और उसका यात्रा किए। तीसरे दर्जे में बैठकर यात्रा करने से उनका तात्पर्य यह था कि तीसरे दर्जे में जो लोग होते हैं वे सामान्य लोग होते हैं और उनकी जो सोच होती है उसके हिसाब से उन्हें काम करना था। और एक लोकतंत्र की जब हम बात करें तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता के समझ के हिसाब से काम करना होता है और तभी कामयाबी भी हासिल होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा लोगों का सहयोग मिलता है हमें किसी भी काम को करने में। तो गांधी जी के सिद्धांतों को हम समझे तो रचनात्मकता हर जगह दिखती है। गांधी जी ने सर्वे में 2 साल जो पूरे भारत का भ्रमण किया, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला और जिस रास्ते पर वे चले, और धीरे धीरे जो इंग्लैंड का उपनिवेश था यहाँ, वह जिस तरह से फ़ायदे से घाटे में आने लगा, उसको आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचने लगा, हम उन सब बातों को ठीक से समझें तो हमें खुद ब खुद यह मालूम हो जाएगा कि भारत के आज़ादी के पीछे सबसे बड़े जो कारण थे
सबसे बड़ा जो सिद्धांत था, जो नीति थी, जो इस देश के लिए आज़ाद कराने में कारगर साबित हुआ, वह गांधी की वही नीति थी जिसको आप रचनात्मकता भी कह सकते हैं। और गांधी ने इस बीच यह पाया कि हिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश के ज़्यादा लोग देश की आज़ादी में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं, और फिर इस तरह से आज़ादी मिल जाने के बाद भी देश को वो फ़ायदा नहीं होगा जो आज़ादी के बाद गांधी जी के सपनों का भारत के लिए उनका जो सोच था। उनके लिए यह बात इस तरीके से आसान लगी कि उन्हें लगा कि अगर ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से भेजना है, यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाना होगा, क्योंकि उन्होंने इस देश को उपनिवेश बनाया था आर्थिक फ़ायदे के लिए ही। और इसी पर काम किया गांधी ने। और गांधी ने जिस तरह से खादी के वस्त्रों का उपयोग शुरू किया, उसके पहले जब आप देखें गांधी जिस तरह के वस्त्र पहनते थे, उनका जो लिबास था, उनका जो वेशभूषा था, और देश के आज़ादी में शरीक होने के बाद का उनका जो वेशभूषा हुआ, और उस वेशभूषा को जिस तरह से देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपनाया, जब हम उसको समझने की कोशिश करें तो हमें यह खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और जब उस समय की जब हम बात करें, जब चरखे चलाकर देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग सूती वस्त्र बनाने लगे, और उन सूती वस्त्रों का वे उपयोग भी करते थे उसका अपने लिए, साथ साथ जो मैनचेस्टर की जो मिलें थी, उसकी जो अर्थव्यवस्था इस देश पे काबिज हो चुकी थी, उसको उससे जितना बड़ा नुकसान पहुंचा, चाहे हम नमक आंदोलन की बात करें, नमक सत्याग्रह के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अगर हम सोचें समझें तो यह खुद ब खुद साबित हो जाता है कि इंग्लैंड कैसे धीरे धीरे आर्थिक नुकसान को उठाता हुआ, और जब ऐसा समय आया कि 5 साल 6 साल वह लगातार इस आर्थिक नुकसान को उठाता रहा और आगे भी उसे उम्मीद ये नहीं दिखी कि इससे वह उबर पाएगा, फिर उसे इस देश को, जिसे उसने अपना उपनिवेश बनाकर रखा था, उसे आज़ाद करना ज़्यादा सही लगा। गांधी जिस खादी के वस्त्र की बात करते थे, जब चरखे के द्वारा वह बनाई गई तो वह दुगुनी पड़ती थी। तो लोगों का कहना था कि ये हम महंगे कपड़े, उससे दुगुने दाम के कपड़े क्यों खरीदें, क्यों पहने, हम सस्ते कपड़े क्यों न पहने जब वो हमें आधी दाम में मिल रही है। गांधी अपनी बात को समझाने की कोशिश किए कि अगर इन कपड़ों को हम पहन रहे हैं तो इससे हमारे देश के आज़ादी का जो मार्ग होगा, जो रास्ता होगा, वह प्रशस्त होगा। अगर ये महंगी भी पड़ रही है तो इसे पहनना हमारे लिए ज़्यादा हितकर है। बावजूद इसके जब लोग इस बात से सहमत नहीं थे तो फिर गांधी ने इसका भी रास्ता निकाला। गांधी आधी लंगोटी पहनने लगे, जो उनका धोती होता था, जिस तरह से उसकी जो लंबाई होती थी, जितने उसमें कपड़े लगे थे, उसके हिसाब से वे आधे कपड़े, यानी कि इस तरह से उस कपड़े का मूल्य आधा हो गया। और इस तरह से जो इंग्लैंड से सस्ते कपड़े मिलते थे यहाँ के लोगों को पहनने के लिए, जो बिकते थे, उन कपड़ों के बराबर ये खादी के वस्त्र आ गए। और इस तरह से लोग फिर से खादी के वस्त्र को अपनाने लगे, उसे पहनने लगे, और गांधी की बात को मानकर गांधी के रास्ते पर लोग चलने लगे। हर तरह से हम देखें, हर तरह से अगर हम सोचने समझने की कोशिश करें तो गांधी ने देश के आज़ादी के लिए जितने भी रचनात्मक तरीके हो सकते थे और उस तरह से जो प्रयास किया था, वह अपने आप में अद्वितीय है। और यही कारण है कि गांधी को एक पुरुष से
महापुरुष मानने के लिए हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अगर हम बात करें तो वे गांधी को पुरुष नहीं बल्कि एक महापुरुष के रूप में देखते हैं। और यही नहीं, गांधी के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम समझने की कोशिश करें, जिसको जानने की कोशिश करें। जैसे देश जब आज़ाद हो गया और उस आज़ादी के कारण को हम समझें तो खुद ब खुद हमें ये लग जाएगा कि गांधी का इस देश के आज़ादी में कितना बड़ा योगदान था। लेकिन भारत के लिए जो सबसे खराब समय था वह यह था कि देश के आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद यानी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या कर दी गई। गांधी शहीद हो गए। और इस तरह से देश के आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान बना तो उसमें गांधी के बातों को, गांधी के सिद्धांतों को, गांधी के विचारों को अगर सम्मिलित कर लिया गया रहता, गांधी अगर जीवित रहते संविधान बनने तक कम से कम, तो बहुत सी आज की जो समस्याएं जो हमें दिखती हैं और जिसके ऊपर फिर से आज सरकार को दशकों बाद फिर से सुधारने के ऊपर जो काम करना पड़ रहा है वह समय नहीं आता। और कहीं ना कहीं देश आज उस ऊंचाई को छूता हुआ दिखता जहां इस देश को कोई भी ले जाने के लिए एक सपना देखता है। गांधी के बारे में यह भी बातें फैलाई जाती हैं, गांधी के बारे में बहुत से ऐसे भ्रम की बातें हैं जिसे फैलाने की कोशिश की जाती है, जिसके द्वारा यह बताने का कोशिश किया जाता है कि गांधी इस तरह से गलत थे, उनका जो सोच था वह सही नहीं था, बल्कि उसको विस्तारित रूप से बताने की बात ठीक से नहीं की जाती है। जब आप उसको समझें, जब आप उसको जानने की कोशिश करेंगे, और इसमें बहुत साल लगेंगे। मैंने गांधी को पढ़ने में, गांधी के नाम पर संस्था चलाते हुए भी लगभग 8, 9, 10 साल अपने जीवन का दिया। इसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा। इसके अलावा आरएसएस के विचार को भी मैंने पढ़ा है, उसको भी कई सालों से मैं लगातार पढ़ता आ रहा हूं। और इससे ये लगता है कि रचनात्मकता दोनों जगह है, दोनों जगह अपने अपने सिद्धांत के हिसाब से दोनों ही सिद्धांत उच्च हैं, बड़े ही ऊंचे स्तर के हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से जब हम बात करें तो देश की जो तब की जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से देश के आज़ादी के लिए गांधी का रास्ता बिल्कुल सही था। और देश के लिए आज जो परिस्थितियां बनी, गांधी के न रहते हुए जो संविधान बना, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आरएसएस के सिद्धांत को समझने की कोशिश करें तो देश के आज़ादी के पहले से और देश के आज़ादी के बाद तक आने वाले समय में भी हम देखते हैं कि आरएसएस का सिद्धांत भी उतना ही मजबूत है। और कहीं ना कहीं दोनों बहुत जगह पे एक ही दिखते हैं, लगभग समान दिखते हैं। बावजूद इसके हमारे देश में इस तरह की विचारधारा देखी जा रही है कि दोनों को हम अलग अलग समझने की भूल कर बैठते हैं। कुछ वैचारिक मतभेद हैं, कुछ चीज़ों पर, कुछ बातों पर लेकर, कुछ बातों को लेकर कुछ ऐसे मतभेद हैं जो दिखते हैं। बावजूद इसके अगर कुल मिलाकर हम बात करें, जैसे धर्म के बारे में, जाति के बारे में, इन सब आधार पर जिस तरह का सोच गांधी का था और आरएसएस के समझ को हम समझें, यहाँ तक कि देश के आधार पर भी, एक राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखें तो कई मायनों में दोनों ही सोच अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमें लगता है कि आज के दिन जो गांधी का जयंती मनाया जा रहा है,
तो इस दिन को हमें एक रचनात्मकता के हिसाब से देश में कुछ अच्छे चीज़ों का, ऐसे चीज़ों का निर्माण करने के हिसाब से जिसका दूरगामी परिणाम हो, हमें काम करना चाहिए और गांधी के रचनात्मकता के नीतियों को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। आप देखते रहिए चर्चा में, मैं हूँ आलोक।